राम राम। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि इस बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे हाउ टू बी अ गुड प्रोफेशनल। आधार क्या है? इस बातचीत का आधार ये है क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और 6 वर्ष से लगभग मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा करता भी रहा था अलग अलग मंचों पर। तो ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, अब हालात थोड़े से अलग होंगे और ये धीरे धीरे कुछ वर्षों में बहुत कुछ बदलेंगे। इसीलिए एक तैयारी अभी से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी मैं कुछ बात तो करना ही चाहूँगा। उनको थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन बच्चों के लिए देखो बच्चों, अब आपका टिकना आसान नहीं होगा यदि आपके अंदर कुछ खामियां हैं। तो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स अब कहीं परेशान होंगे यदि कुछ खास गुण उन्होंने अपने अंदर विकसित नहीं किए। बड़े बड़े प्रोफेशनल, बड़े बड़े सक्सेसफुल सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स, मार्केट में जब कैश इनफ्लो कम होता है या आउटफ्लो कम होता है तो हर इंडस्ट्री ये सोचती है कि मैं सीनियर लेवल के लोगों की बजाय मिडिल लेवल के लोगों से ज़्यादा काम करवाऊँ, क्योंकि एक सीनियर पर्सन में 3 मिडिल लेवल के एग्जीक्यूटिव्स आ सकते हैं। इवन गवर्नमेंट में भी मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में गवर्नमेंट जॉब की नेचर में भी एक सी चेंज होगा, एक क्लाइडोस्कोपिक चेंज होगा। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर आप लोगों को तैयार होना है। जब आप तैयार होंगे, अपना तो काम करेंगे ही, तब आपकी देशभक्ति सफल होगी। तो जो सोचते हैं आप देश के बारे में, जब तक वो लक्षणों में परिलक्षित नहीं होती है तब तक सब बेकार है। तो मैं प्रोफेशनल एक अच्छे कैसे बनेंगे उसकी बात कर रहा हूँ और बीच बीच में मैं आपके प्रश्न भी लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी प्रश्न मैं आपके ले सकूँ जो विषय से संबंधित हैं, क्योंकि बाकी सारे प्रश्न ले पाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो मैं लेता रहूँगा। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ जो बहुत कड़वी है, टोटली अनसोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल अक्खड़ तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखो बच्चों, आप जहां नौकरी करते हो तो जो व्यक्ति आपको नौकरी देता है वो खैरातीलाल नहीं है। खैरातीलाल समझ रहे? वो आपके लिए लंगर खोल के नहीं बैठा है। मेरी इस बात को गहराई से समझिए, और यदि आप इसे समझ गए तो समझ लीजिएगा कि बहुत बहुत सारी चीजें आप सीखते चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जब आपको पैसा देता है, चाहे वो आपका पिता ही क्यों ना हो, वो इसलिए देता है कि उसके स्वप्न आप पूरे करें। वो आपको इसलिए पैसा नहीं दे रहा है कि वह आपके स्वप्न पूरे करे। ऐसे एक सहजीविता का संबंध होता है, तो आप जहां काम करते हैं वो भी आपसे प्यार करने लगता है। ऐसा नहीं कि ये रिलेशन एकदम मटेरियलिस्टिक है, लेकिन इस रिलेशन की जो नेचर है, प्रकृति है, वो मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि धन बीच में है। इसलिए आप श्रम दे रहे हैं, वह धन दे रहा है। आपको श्रम देना होगा, धन वो देता रहेगा। यदि आप श्रम नहीं देंगे, वो धन देना रोक देगा, और इसके लिए आप उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो वहां कोई जो कंपनी चला रहा है वो खैरातीलाल नहीं है, वो आपको खैरात नहीं दे रहा है, वो आपके लिए लंगर खोलकर नहीं बैठा है, वो आपके और आपके परिवार का भंडारा आयोजित नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि उसका कुछ बहुत अच्छा हो, इसके लिए उसे आप उपयुक्त लगे, इसलिए उसने आपको अपने साथ रखा। तो पहली चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपको अपने प्रोफेशन में
एज प्रोफेशनल बहुत पवित्र होना है, पाप से मुक्त रहना है, और इसीलिए आप श्रम दीजिए, यानी मेहनत कीजिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तब दूसरा व्यक्ति आपको धन देगा। अब यहां आप एक चीज ये कह सकते हैं कि भाई वह तो धन कम दे रहा है। मैं ऐसे सभी लोगों से सदा एक बात कहता हूं कि क्या वो आपको कॉलर पकड़ के लाया था या हाथ पैर जोड़ के लाया था, आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरे स्वप्न अधूरे रह जाएंगे, आ जाओ मेरे फैक्ट्री कंपनी में या ऑफिस में पधार जाओ, प्लीज आ जाओ, ऐसे करके लाया था? उसने आपको एक निश्चित धनराशि बताई, एक काम बताया, वह काम करने के लिए आप सहमत हो गए। यदि आप सहमत हो गए तो उस काम को ईमानदारी से करिए, यदि आप नहीं करते हैं तो ये पाप है और आप जानते हैं उसका फल भुगतना पड़ेगा। मैं आपको प्रोफेशनल और स्पिरिचुअलिटी प्रोफेशनलिज्म और स्पिरिचुअलिटी जोड़कर बता रहा हूं। मैं कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लीडरशिप की या मैनेजमेंट की क्लास नहीं ले रहा हूं। मैं बहुत सीधे सीधे शब्दों में पाप पुण्य और आप बेहतर प्रोफेशनल कैसे होंगे यह जोड़कर बता रहा हूं। तो आप अगर उस पैसे से अग्री नहीं करते हैं, मत करो काम। किसने कहा है? कहीं और ढूंढ लो। लेकिन यह एक बहुत बड़ा पाप है कि आप उस व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं ये पैसा कम है इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। आप अग्री क्यों किए? आप अग्री क्यों किए? आपके घर में यदि कोई ऐसा कार्य करने वाला हो तो उससे अपना कंपैरिजन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा मैं कहां बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। समस्या क्या हो रही है, हम इतना सारा चाहते हैं लेकिन करना बहुत कुछ कम चाहते हैं। हमारे अंदर एबिलिटी कहां यूज हो रही है कि दाएं बाएं के रास्ते से अपनी साख बना लूं, और इसके लिए यही कारण है कम टैलेंटेड लोग दूसरे के फुटेज खा जाते हैं, कम टैलेंटेड लोग परजीवी होते हैं, काम उनके जूनियर्स करते हैं और उसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। कम टैलेंटेड लोग जितने भी होंगे या कामचोर लोग जितने होंगे वो बहुत जल्दी ग्रुप बनाते हैं, और जो व्यक्ति काम करने वाला होता है ग्रुप वो भी बनाता है, संघ वो भी बनाता है, लेकिन अपने काम पर डटा रहता है। वो न चापलूसी करेगा और न षड्यंत्र। वक्त ही कहाँ है, ये वो कब षड्यंत्र करेगा, लेकिन कामचोर हमेशा षड्यंत्र करेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जमाना लदने वाला है, लिख लो, ये जमाना लदेगा। और किसका ये जमाना आएगा? मेहनती, ईमानदार, नया क्रिएट करने वाला कोई व्यक्ति हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया आइडिया, उस पर जम के मेहनत। आपके प्रश्न भी लगातार देख रहा हूं, अगर मुझे लगेगा तो मैं जरूर उन प्रश्नों के उत्तर भी देता जाऊंगा। तो सीधी सी बात, यदि आप कार्य करने के लिए अग्री करते हैं तो सारी शर्तों पर अपना बेस्ट दीजिए, नहीं तो आप बाहर होंगे। एक चीज और बताता हूं, जैसा मैंने अभी कहा कि आपको जिसने नौकरी दी है वो खैरात-ए-ला नहीं है, वो खैरात नहीं बांट रहा है, उसके स्वप्न पूरे करने के लिए उसने आपको धन दिया है और आपको उसका कार्य करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो वह पाप है। बड़ी सीधी सी बात है, 2 दूनी 4 का हिसाब है। आप अपने घर में एक बाई को भी एम्प्लॉय करते हैं, 500, 700, 800, 1000 रुपए जो भी है उसको देकर आप उससे कितना कुछ चाहते हैं। यदि वो दाएं बाएं करती है तो फिर आपको बुरा लगता है, जरा सी वो कोना साफ नहीं, इस बात पर उसको डांट देते हैं, लेकिन हम पूरी की पूरी फाइलें साफ कर देते हैं। हमें क्या लगता है कि हमारी हरकतें अननोटिस जाती हैं? ये जरूर हो सकता है कि कोई 1 मिनट में नोटिस कर ले, कोई 1 महीने में नोटिस करे, कोई 1 साल में नोटिस करे, ये तो हो सकता है, लेकिन अननोटिस कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं। जो धन देता है वह उस धन की सुरक्षा के लिए चिंतित भी होता है। 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने बेवकूफ बन जाएगा, हो सकता है वो आपको सुधरने का मौका दे, लेकिन आप उसे परमानेंटली बेवकूफ नहीं बना सकते।
क्योंकि जो धन दे रहा होता है वो व्यक्ति हिसाब रखता है। ध्यान रखें, वो व्यक्ति हिसाब रखता है। आपने इनपुट कितना लिया, यानी आपको धन कितना दिया गया, आपने धन कितना लिया, और आपका आउटपुट क्या है। अगर आपको आउटपुट देना नहीं आता तो वो आपको साइडलाइन कर देगा। उसमें फिर भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, मैंने नहीं किया। आपसे जो अपेक्षाएं थी आपने पूरी नहीं की। आप जिस धन पर अग्री किए थे उस धन का आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, उस धन के एवज में सही श्रमदान नहीं किया, आपने उतनी लेबर नहीं की उस धन के मुकाबले। इसीलिए आप बिल्कुल भी उस धन के अधिकारी नहीं हैं। तो प्रोफेशनल होने का पहला सूत्र याद रखिए, ईमानदारी। जो धन आप ले रहे हैं उसके एवज में 100% दीजिए। आपको लगता है अगर कि ये तो कम है तो बदल लीजिए, धोखा मत दीजिए। अब ज्यादा धन पे स्विच कर जाइए, आपको भी पता चल जाएगा कि आपको ज्यादा धन की नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, पता चल जाएगा। टेस्ट इट, मिल जाए स्विच कर जाइए, और अन्यथा समझ लीजिए कि मेरे कर्म का इतना ही धन होता है, और उस धन को बहुत ईमानदारी से स्वीकार कीजिए और उसके एवज में श्रमदान कीजिए। दूसरा सूत्र प्रोफेशनल होने का, डिसिप्लिन। बाहर के समाज की बहुत नकलें हमने की, लेकिन डिसिप्लिन नहीं सीखा। जो अच्छी चीज है उसकी नकल नहीं करते क्योंकि हमें करना पड़ जाएगा और हम काम नहीं करना चाहते। और मैं बताऊं, मेरा इसमें अनुभव बहुत लंबा है। किसी ने हमें धक्का देके कहा काम करवाओ करो और हमने कर दिया, ये अच्छे प्रोफेशनल की निशानी नहीं है। कोई कब तक आपको धक्का देगा? जिस दिन उसे मिल गया ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वचालित है मतलब खुद मूव करता है, आपको ऑड मैन आउट कर देगा। उसे करना भी चाहिए क्योंकि वह आपको धन इसलिए दे रहा है कि आप उसके स्वप्न पूरे करें, उसको लाभ पहुंचाएं। आज मैं केवल प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूं, फिर कभी मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा, ओनर, सीईओ या एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा। लेकिन मैं चूंकि युवाओं की, बच्चों की बात कर रहा हूं, इसलिए अभी प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं। वो आपको निकाले, क्यों ना निकाले, क्यों ना निकाले। आप अपने आप को अपने घर की काम वाली बाई से कंपेयर करते चले जाइए, आपको जिंदगी में हाईएस्ट प्रोफेशनल एम्स पता चल जाएंगे, अपनी गलतियां भी पता चल जाएंगी। तीसरी चीज, जब हम तनख्वाह लेते हैं तो हार्डकोर प्रोफेशनल होते हैं। जब हम काम नहीं करते और हमें कोई परेशानी होती है, कोई नोटिस आता है, आदि आदि कोई परेशानी होती है, तो हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, या इमोशनली दुनिया भर को हम, मैंने ये किया, मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था, ये कहते हैं। ये नहीं चलता। प्रोफेशन में डबल स्टैंडर्ड्स कभी नहीं चलेंगे। भाव तो है ही प्रधान, तो आपको जुड़ना तो है ही अपने भाव से, लेकिन आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इससे इतर आप नहीं जा सकते। जाएंगे तो हटा दिए जाएंगे। सारे जो सीईओज हैं, एमडीज हैं, उनका ये कहना है नहीं है। वो एक जगह जगह जो घूम रहा हूं, मुझे लगा बात तो सही है, कहीं दे अपना, फिर जब प्रॉब्लम होती है तो फिर दिक्कत होती है। आप अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशन को कम पाते हैं, स्विच ऑन टू अदर इंस्टीट्यूशन। कहना चाह रहा हूं वो ये पाप मत चोरी करने की बजाय दूसरी जगह चले, का स्टैंडर्ड नहीं है तो बजाय इसके कि बदमजगी करें वहां पर, आप दूसरे इंस्टीट्यूशन पे चले जाइए। आपकी बनने के लिए झूठ मत बोलो। धीरे धीरे सीवी डेवलप होता जाएगा। बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, और क्या होगा? फील्ड में काम करते हो, एक्चुअल टेस्टिंग वहां होती है। किताबी ज्ञान से क्या होता है? वैसे भी तो आसान दी जाएगी।
नमस्ते कह दिया जाएगा एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये बच्चों से, यंगस्टर से और कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी लिस्ट है, ऐसा कुछ बता रहा कहीं में। हमारे यहाँ जो है क्या लिखते हैं, जो अनर्गल बातें अगर लिखते हैं, बातें ना अंग्रेजी से ही लिख पाते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि सीवी में जो अंग्रेजी आई है उसे पता है किसी और से लिखवाई जा सकती है। उसके कमेंट्स होते ही आप ही के पता चलती है, पता चलता है कितने झगड़ालू, पता चलता है कि आपका आईक्यू कितना कम है। आप किसी भी बात को गहराई से जाने बिना अपशब्द लिख देते हैं या बुरी भाषा में अपनी ओपिनियन व्यक्त कर देते हैं, पता चल जाती है। आप जब सोशलाइज करें, सोसाइटी में बैठे, ये भी एक तरीके से सोशल मीटिंग ही, सोशल मीडिया जो है सोशल मीटिंग ही तो करते हैं आप। यहाँ पर भी अपनी भाषा और अपना दिमाग, बुद्धि, शब्द, अपना कंटेंट बहुत एहतियात के साथ प्रस्तुत किया करें। वो इसलिए जिससे कि आपकी रेपुटेशन बने। बहुत सारे लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी, उन्हें कुछ नहीं पता किसी व्यक्तित्व की, ऐसी छलनी करते हैं उसका व्यक्तित्व की, बस क्या कही, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जबकि उनसे हम तो पूछ लेते हैं प्रमाण दीजिए, अच्छा ऐसा क्यों कहा। ध्यान रखिएगा। तो अब कुछ प्रश्न में सोच तो रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहे। हाँ, मिले मिले मिले। सबको राम 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 भाई, सबको राम राम। ध्रुव आनंद जी का क्वेश्चन है, nowadays some schools or something are being judged by our students and if we make friend of high standard। मेरी समझ में नहीं आया क्या आपने पूछना चाहा है। अरविंद निषाद जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुरुजी प्रणाम, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। जिसमें ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ये ईमानदारी यदि आ जाएगा, कम्युनिकेशन अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। दूसरी चीज ये है, अपने विषय में गहन ज्ञान। तीसरी चीज, अपने विषय में मैक्सिमम क्रिएटिविटी, जो निर्भय, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे, कौन सोचे, आलस्य की अधिकता है, कौन सोचे क्या कर, जो कोई कह देगा तो हम कर लेंगे, इससे आपका करियर नहीं इंप्रूव होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कभी किसी का ट्रस्ट जीत नहीं सकते। लेकिन आप बहुत क्रिएटिव हैं तो अपने आप आपको शब्द मिलने लगेंगे। आप रिसर्च करते हैं, आपको शब्द मिलने लगेंगे। ठीक, तो रिसर्च कीजिए, शब्द ढूंढिए और चापलूसी मत करना। चापलूसी करने से कम्युनिकेशन गड़बड़ होता है और सामने वाले की समझ में सब आता है। ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप जरूर से ज्यादा आरती उतारते हैं ना, तो सब समझ में आता है कि दिए इतने घूम क्यों रहे। और धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति के प्रति अनास्था होती है, ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेम घटता चला जाता है। जब आप हर शब्द को सुंदर सजा सजा के बोलना शुरू करते हैं ना, तो नाटकीयता जो झलकती है उससे सामने वाला आपको झेल तो लेता है, लेकिन आपके प्रति उसके मन में क्रोध आता है और इज्जत नहीं करेगा वो आपकी। तो कम्युनिकेशन के लिए स्पष्ट बोलिए, जो बोले विनम्र बोले और शब्द अच्छे ढूंढे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आपको किताबें मदद करेंगी, यहाँ आपको अच्छे लोगों को सुनना मदद करेगा, यहाँ आपको इंटरनेट ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन आपकी इच्छा है तो आनंद जी, अरविंद जी, अरविंद निषाद जी, आप ज़रूर ऐसा कर पाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा पूछा। सब लोगों को राम राम, खूब सारी राम राम कर रहे हैं सब लोग, बहुत 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 बहुत। पायल जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, थैंक यू पायल जी। अशोक राय ना, it is very difficult to get back to the professional life after a long sabbatical. How to bridge the gap? How to kick start the career again? ये तो है, ये तो है। After the sabbatical, definitely it's very difficult because at that point of time you raise the standard of your mind very high. Mentality changes altogether. So definitely it is a little difficult to get back. But think one thing that I have learned from my own life. Whatever you are doing, you have to give 100% with all honesty at your command.
You have to give 100% with all honesty to your command. This is the only way, and gradually you will start feeling better there. Gradually, it will happen gradually, not immediately. Because suddenly, lot of responsibility again. Oh, same boring situation again. I have enjoyed last 1, 2, 3 years such wonderful life, new ideas, new things, new friends, etc. So again this. But when honestly you start giving 100% to your profession, you will be adjusted easily. It may take some time, few days, few months, but you will be adjusted. Start laughing with your friends again, right? So I found so many people coming back from sabbatical and complaining the same, and I always suggested them to do the same, and they could make it easily. Even I made the same way. Hriti Meena ji, राम राम, सादर वंदन गुरुजी। गुरुजी, वर्तमान बदलाव की स्थिति में धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या बदलाव होने की संभावना है, और क्या इस बदलाव में हम आश्रम परिवार के लोग इस समय को लीड कर पाएंगे? ये प्रश्न रीति जी नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? बिल्कुल रीति जी, 2010 से याद कीजिए समय, जब हम एक छोटे से कमरे में बैठा करते थे। कभी कभी हमारी आपकी भी बात होती थी। आश्रम परिवार का जो सत्संग होता था वो याद है, एक कॉलेज के एक छोटे से कमरे में हम बहुत थोड़े से लोग थे। 2010, तब मैंने कहा था 2011 के बाद एक परिवर्तन की लहर आनी शुरू होगी, और इस देश में बहुत जगहों से वो परिवर्तन होगा, और हम भी उसके सूत्र पकड़े हुए होंगे, उसकी डोर हम भी थामे हुए होंगे। याद करो, परिवर्तन बहुत आ रहा है। ये जो यंग जनरेशन है भारत की, अद्भुत है, इसका दिमाग बहुत तेज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये यंग जनरेशन खुद को ढूंढ रही है। जब व्यक्ति खुद को ढूंढना शुरू करता है तो कहां जाता है? फिर वह मूल शास्त्र, मूल धर्म, ब्रह्म की तरफ बढ़ता है। वह प्रपंचों से अपने आप छूटना चाहता है, अनावश्यक वितंडाओं से बचना चाहता है, वह कर्मोन्मुख होना चाहता है। और यही सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण समय है कि जब मूल धर्म का सूत्र इस आश्रम के लोग सारी दुनिया को पकड़ा दे। बचो प्रपंचों से, समझो असलियत क्या है इस दुनिया की। बचो कर्म फालतू के इधर उधर के वितंडाओं से, समझो कि असल ब्रह्म क्या है। बचो कपोल कथाओं से, बिना मतलब की बात से, जो कभी नहीं हुआ इस धरती पर, उस प्रकार की कथाओं से बचो। अनावश्यक किसी कपोल कथा का मर्म ढूंढने से बेहतर है कि जो वेदांत कह रहा है, जो वेद कह रहे हैं, जो ऋषि मुनियों की वाणी है, जो आज के ऋषि मुनियों की वाणी है, उसको पकड़ो। और सच्चाई को ढूंढते 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 टाइम लगता है, और ये काम सारे लोग नहीं करते। बाकी लोग तो कुक्ड फूड खाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सत्य की खोज में बढ़ते ही रहते। जी, आश्रम के लोग वैसे बढ़ेंगे, और जिस दिन वह उस सत्य को प्राप्त करना शुरू करेंगे, उस दिन से उनके अंदर वह आत्मबल आएगा जो ब्रह्म प्रदान करते हैं, वो आत्मबल आएगा, और फिर वह दुनिया को आत्मबल देंगे। ये मेरा स्वप्न है आश्रम के लोगों के लिए। ये आपको भी पूरा करना होगा, और जितने आश्रम के मेरे परिवार के लोग सुन रहे हैं, ये उन्हें पूरा करना पड़ेगा मेरी खातिर। चलो, मैं 2-3 बात और कहना चाहता हूं। एक प्रोफेशनल को गलती की सजा पाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो बहाने ना बनाए, षड्यंत्र ना करे, अहंकार ना दिखाए। हो सकता है छोटी सी उस वक्त की बात को आप डरा धमका के शांत कर ले, आगे की मुसीबतें खत्म नहीं होंगी, बढ़ती जाएंगी। लिख के रख लो, जो ऐसा करते आए हैं वो देख लें अपनी जिंदगी को उठा के। इसलिए यदि आप गलत हैं तो हैं, एक्सेप्ट कीजिए। और आपका बॉस तो बहुत दूर की बात है,
गेट पे खड़ा हुआ संतरी भी यदि आपको कह दे कि यहाँ आप गलत हैं, एक्सेप्ट कीजिए। इंसानियत का तकाजा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मन में मैल पाप बढ़ता जाएगा, और वह किसे परेशान करेगा? ना संतरी को करेगा, ना बॉस को करेगा, आप ही को करेगा। इसीलिए कभी भी अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। पकड़ में आ ही गई, अब आप शोर मचा के उसे छुपा भी लेंगे तो एक दिन राम राम वैसे ही कर देगा आपको आपका बॉस। आप किसी को बहुत लंबे समय तक गुदावे में नहीं रख सकते। एक चीज मैं और कहता हूं, जब आप गलत होते हैं तो चार लोग तुरंत मौके की नजाकत को भांप कर अपना मजा लेने के लिए आपको भड़काते हैं। यही सावधान हो जाना। एक बुद्धिमान प्रोफेशनल जानता है कि मैं कहाँ गलत था और मुझको कहाँ टोका गया, टोका सही गया। और यदि सही टोका गया है तो जो लोग मजा लेने आते, चटकारे नमक लगा लगा के जो चटकारे लेंगे आपको भड़का भड़का के किसी के खिलाफ, उनसे तुरंत हाँ 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 कर दो और निकल जाओ, क्योंकि आपको मालूम है आप गलत हो। तो उससे छुपाने की कोशिश करो ही मत। छुपाने से कुछ होगा भी नहीं, सबको सब पता होता है। सूनर और लेटर एक बाप भी बेटे को जब अपनी कंपनी में किसी काम पर लगाता है, कोई दायित्व देता है, कुछ समय के बाद उसे भी पता चल जाता है यदि बेटा नकारा है, और उससे वो कहता तू पैसे ले ले लेकिन काम मत कर। क्यों? क्योंकि जहां नकारा आदमी बैठेगा वहां का माहौल भी नकारा कर देगा, नकारात्मकता फैला देगा। इसलिए वो कहते तू घर बैठ, स्विट्जरलैंड घूम, मैं कमाता हूं, मेरी कंपनी में मत आइए। और तो ये स्थिति तो पिताजी कर देते हैं। तो आपका मालिक जो आपका कुछ भी नहीं है, या आपका सीईओ या आपका बॉस या आपका एमडी जो कुछ भी नहीं है, वो आपको क्यों झेलेगा? बिल्कुल नहीं झेलेगा। आज की रात खतल की रात है। एनालाइज करना कि आप लायक कितने हैं। आपकी भाषा, बोलना, आपका प्रोफेशन, आपका समय पे पहुंचना, आपका समय पे जाना, आपका डेडिकेशन, आपका बॉस के साथ ताल्लुक, ये किस स्टैंडर्ड का है? आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, वह किस स्तर की है? आपका हृदय सब जानता है, वो आपको बता देगा। एक चीज और मैं नोट कर रहा था तो एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया, राजनीति बहुत होती है। राजनीति से कैसे बचे? सबसे मीठा बोलो, अपने काम में लगे रहो, रिपोर्टिंग सही करना और हर चीज को लिख के करना। आपके जो नकारा बॉसेस होते हैं वो हमेशा आपका क्रेडिट खाने की कोशिश करेंगे। चिंता नहीं करो, मस्त रहो। जिसमें टैलेंट होता है ना, वो पुष्प की तरह खिल के आता है, उसकी खुशबू जगत में फैलती है। तो ये छोटी मोटी चीज की परवाह नहीं करना। मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं, उस वक्त जरूर बुरा लगेगा, साल 2 साल के बाद आप बॉस बन जाओगे, क्योंकि सुपर बॉस को सब पता चल जाता है। 2-4 केस में जरूर गड़बड़ हो सकती है, मैं मानता हूं, उसमें हमारा भाग्य भी दोषी हो सकता है, लेकिन सुपर बॉस को सब पता चल जाता है। एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए मेरी एक बात को कहीं लिख के चिपका के रख लेना बच्चों, प्लीज ये चिपका के रख लेना। योर प्रोफेशन इज जस्ट नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ मिशन ऑल्सो। क्योंकि उसी से आपको आपकी रोजी रोटी मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके माता पिता को प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके घर का काम चलेगा, आपका घर बसेगा, आपका वंश बढ़ेगा। इसलिए आपका प्रोफेशन एक रिलीजियस मिशन की तरह पाक पवित्र होना चाहिए आपके लिए। लो ना एग्जाम्पल, आप दुनिया के लोगों से लो, मैं कोई नई बात बता रहा हूं। ऐसे भी देश है इस दुनिया के अंदर जिनका 10वां हिस्सा हर साल बर्बाद होता है, वो खड़े हो जाते हैं। हम क्यों पीछे हैं? मॉडर्निटी में बहुत सारी चीजें तो हम ढूंढ लेते हैं जिसमें नाच गाना आता है, मॉडर्निटी में प्रोफेशनलिज्म भी तो ढूंढिए। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो थोड़े सीनियर लेवल के लोग हैं, हमेशा अच्छे लोगों को सपोर्ट करो। हमने अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं किया और बुरों से डरे, और यही कारण रहा कि बुरे हर जगह काबिज हो गए।
तो जितने अच्छे लोग हैं एक ऑफिस के अंदर, सब ज्यादा दुआ सलाम करें, ज्यादा राम राम करें, क्योंकि ये गुट बन गया, अगर अच्छे लोगों का संग बन गया तो बुरे लोग वीड आउट हो जाएंगे। समझो आप मेरी बात। इसलिए कोशिश करो, अच्छे लोग जुटो, बुरे लोगों को वीड आउट करो। और हम उल्टे अच्छे लोगों को वीड आउट कर दिया, बुरे से डर के मारे, हवा खराब रहती है तो उन्हें प्रणाम करते हैं। जो समाज बुरे को प्रणाम करेगा वो समाज कभी नहीं सुधर सकता। उस समाज का बिखराव होगा, कमजोर का उस समाज में शोषण होगा। लिख के रख लो। एक और चीज मैंने नोट की थी, और वो ये है, नुक्स निकालना या तंज मारना बहुत गलत आदत है। इससे बचना। दूसरे व्यक्ति का क्या टैलेंट है ये आप कैसे जज कर सकते हो? लेट बॉस जज। हाँ, मेजर चीज है तो इतनी कुव्वत रखो कि आप ओपन क्रिटिसिज्म करो, उसके सामने कहो, बॉस से कहो, प्रमाण सहित कहो। अन्यथा अपने काम में मसरूफ रहो। जो छोटी छोटी बातों पे नुक्स हम लोग निकालते हैं ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हम अपने लिए पैदा करते हैं। दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए वो प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं। ध्रुव आनंद पूछ रहे हैं, इफ वी मेक फ्रेंड ऑफ हाई स्टैंडर्ड इट इज करेक्ट टू पैम्पर। ओहो, ये तो क्वेश्चन आगे निकल गया, मैं पकड़ नहीं पाया इसे। ध्रुव आनंद जी, राम राम गुरु, हाउ डू वी फाइंड। अरे बड़ी तेजी से क्वेश्चन निकल जाते हैं तो पकड़ में नहीं आते हम। तपस्विनी आनंद जी, इन खुद को बेवकूफ बनाने से कैसे बचें? जिम्मेदारियों से डर क्यों लगता है? आत्मबल कमजोर है, दिमाग कमजोर है, इसलिए डर लगता है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो और छोटी छोटी चीजों से सीखना शुरू करो। मान लीजिए उम्र ज्यादा हो भी गई है, तब भी छोटी छोटी चीजों से सीखना शुरू कीजिए। स्क्रैच से शुरू कीजिए। किसी भी उम्र में छोटी चीज से सीखना शुरू करिए। अपने आप जिम्मेदारियों को निभाना आ जाएगा, और जिम्मेदारियां परेशान भले ही करें, डिप्रेस नहीं कर सकेंगे आपको। रही बात बेवकूफ, दरअसल सीधे लोग का जमाना अब आ रहा है। लोग सीधे, आपको क्या लगता है मंदिर और आश्रम में भी बेवकूफ बनाने वाले लोग होते? गुरु जी को चूना लगाए जाते, लेकिन भरोसा करने वाला व्यक्ति निश्चिंत बहुत रहता है, खुश रहता है। इसीलिए वो 100 बार भी करेगा तो 101 बार फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो चूना लगाने वाले, बेवकूफ बनाने वाले लोग होते हैं, मीठी मीठी बात करके और काटने वाले लोग होते हैं, ये जब गिरते हैं तो फिर कभी नहीं उठते। इसलिए बेवकूफ बन लो और प्रभु के सानिध्य में रहो, ज्यादा अच्छा है। पुनीता जी, अध्यात्म की तरफ जाना चाहती हूँ, रास्ता बताएं। समर्पण सीख लो आप, और विकारों को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दो। किताबों में अध्यात्म नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। किताबों में सूचनाएं हैं, अध्यात्म अभ्यास में है। मैं आप में से बहुत सारे लोगों से भी कहना भी चाहता हूं, आप लोग, बहुत सारे लोग फेसबुक पे पूछते हैं ध्यान कैसे करें। बताओ फेसबुक पे मैं ध्यान कैसे सिखा सकता हूं? आओ मेरे साथ बैठो। जब मैं कहता हूं आओ मेरे साथ बैठो तो कुंडली दिखाते, तो कैसे जाओगे आप अध्यात्म की तरफ? वो मौज, एक फकीर की मस्ती, खोना है तो ठीक है, जरा सी चिंता, बाकी खो जाए तो खो जाए, देखी जाएगी। वह चीज, जम के काम करना, लोगों से प्यार करना और अपने प्रभु का ध्यान करना, ये अध्यात्म है। अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, मातु पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, पितृ देवो भव, ये अध्यात्म है। ये आपको विकारों से बाहर निकालेगा। जब निकल जाओगे तो आध्यात्मिक हो जाओगे। जब तक इन विकारों में फंसे रहोगे, आप किताबें जरूर बहुत सारी पढ़ सकते हो, आध्यात्मिक नहीं हो सकते। किताब, जब गीता के बड़े बड़े विद्वान मैंने देखे,
मैंने कुछ विद्वान तो ऐसे भी देखे लगातार सिगरेट पी रहे हैं। कृष्ण ने वंडरफुली सेड, कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण सेज वंडरफुली। ऐसे भी लोग देखे मैंने। खैर, मुझे लगता है, मुझे इनसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि शायद आपकी डेटा बहुत खर्च हो गया और मेरी तो बात रुक ही नहीं रही। अरे आशा सिंह जी कह रही आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अनुराग दीक्षित जी, मैं जूते से संबंधित जवाब यहां नहीं दे सकता। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अगली बैठक में लूंगा ना, चिंता नहीं। बहुत सारी बैठक करने मेरा खुद मन होता है, सच बता रहा हूं। बस जो मेरी आपकी बात हो, आप उसे सीखा करो, समझा करो, तब उन बातों को जिंदगी में उतार पाओगे। जानने से कुछ नहीं होता, मानने से थोड़ा सा कुछ होता है, कर्म में उतारने से सब कुछ होता है। तो चलते चलते समाप्त करता हूं। अपना सब्जेक्ट आपको पक्का होना चाहिए। जो भी प्रोफेशन आपका है उसमें मैक्सिमम क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तीसरी बात, मैक्सिमम डिसिप्लिन होना चाहिए। चौथी चीज, काम में डूब जाना चाहिए, क्योंकि काम इज जस्ट नॉट ए प्रोफेशन, इट इज ए मिशन ऑल्सो। क्योंकि उसमें आपकी, आपके परिवार की, आपके होने वाले परिवार की, सबकी प्रतिष्ठा, रोजी रोटी छुपी होती है। इट्स ए मिशन। अगली बात हमेशा याद रखना, कोई भी जब आपको नौकरी देता है तो लंगर नहीं खोलता। आप अपनी नॉलेज देते हो, वो पैसा देता है। आपको वो पैसा कम लगता है, शिफ्ट। आपको वो स्थान अपनी तरफ से अच्छा नहीं लगता, शिफ्ट। बजाय इसके कि हम पूरी दुनिया को धोखा दें, हम काम ना करें, इससे बेहतर है हम दूसरी जगह अपना लक ट्राई करें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे, खूब मेहनत करेंगे और ईमानदारी सीखेंगे। और एक ईमानदार व्यक्ति का हाथ मां थामती है, प्रभु थामता है। एक बार चल के तो देखो, सब अच्छा होगा, मेरा विश्वास है। चलें, बहुत समय ले लिया आपका। शुभ रात्रि, राम राम।